वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको जो 4 किस्म के हैं ना इनहेरिटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जिनकी वजह से जांडिस हो जाता है मरीज़ों में। तो डिबन जॉनसन सिंड्रोम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रोटर सिंड्रोम बता चुका हूँ, क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम, और अब आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में। तो गिलबर्ट सिंड्रोम जो है, इसके लिए जो ब्लड सैंपल है उसके लिए वो चाहिए हमें सीरम, और कोई रैंडम सैंपल ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी प्रिकॉशंस क्या है? गिलबर्ट सिंड्रोम में जो सीरम हम लेते हैं तो उसको कोशिश करें कि लाइट के सामने एक्सपोज ना हो। तो अब आप गिलबर्ट सिंड्रोम को डिफाइन कैसे करेंगे? गिलबर्ट सिंड्रोम जो है ना, ये एक बिनाइन कंडीशन है और ये इंटरमिटेंट आपको मरीज़ को जांडिस होता रहेगा। ये फ़ेमिलियल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये नॉन हीमोलिटिक टाइप ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। मतलब ये है कि हिमालयसिस की वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन हीमोलिटिक अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। उसके बाद इसमें जो है जांडिस की वजह से ये जो जांडिस है इसमें गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज, फीवर और ड्रग्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल दे दी है, आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके ये डायग्राम को देख सकते हैं। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम का जो मैकेनिज्म है वो मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड में बनती है आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से, तो फिर एल्ब्यूमिन के साथ मिल के तो ये जाती है हेपेटोसाइट के अंदर। तो ये एल्ब्यूमिन जो है वो रिसेप्टर के साथ यहीं पे रुक जाती है और बिलिरुबिन अंदर चली जाती है। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसकी जो इसके अंदर जब लिवर सेल के अंदर चली जाती है तो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से तो इसकी कंजुगेशन नहीं होती, तो इसलिए मरीज़ के अंदर इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रेज हो जाती है। अच्छा, साइन एंड सिम्पटम अगर हम देखना चाहें तो ये मेल में ज़्यादा कॉमन है, 1.5 टू 7.3 टाइम्स मोर देन द फीमेल, और साइन सिम्पटम कोई ख़ास इसमें नहीं होते। मोस्ट द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और जांडिस जो है वो भी लेस देन 4 मिलीग्राम होगा, वेरी रेयरली ये कभी 18 मिलीग्राम तक जाए, अदरवाइज दैट इज़ लेस लाइकली। फिर जांडिस जो है इन मरीज़ों के अंदर गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर इन कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस, फैटीग, इंटरक्रैनियल इलनेस, कैलोरी रिड्यूस कैलोरी इनटेक अगर हो, अल्कोहल यूज़ हो, अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें, लैक ऑफ स्लीप, प्रेगनेंसी, फीवर, ड्रग्स, तो ये चीज़ें। फिर मैंने यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम की समरी देने की बताई है आपको कि इंसिडेंट जो है इसका लेस देन 7% ऑफ द पॉपुलेशन में है। इनहेरिटेंस जो इसकी है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एज एट ऑनसेट जो है यूजुअली एडोलेसेंट एज में होता है, और साइन एंड सिम्टम बहुत वेरी मोस्टली द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक। और सीरम बिलिरुबिन जो होती है वो बेसिकली अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होते हैं इन मरीजों के अंदर। और मैकेनिज्म जो है इसका गिलबर्ट सिंड्रोम का वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, अगर आप डाई एक्सक्रीशन टेस्ट करें इनका बीएसपी पे, तो मे बी इम्पेयर्ड इन लेस देन 40% ऑफ द केसेस। ट्रीटमेंट विद फिनोबार्बिटोन कर दें तो इट मे बी डिक्रीज टू नॉर्मल। ओरल कोलेसिस्टोग्राफी नॉर्मल होती है, लिवर बायोप्सी नॉर्मल है, और नीड फॉर ट्रीटमेंट नो नीड। अच्छा, हाउ यू विल डायग्नोज गिलबर्ट सिंड्रोम? तो मोस्टली पीपल बिलीव कि अगर आप एक पेशेंट को 12 टू 18 मंथ तक फॉलो अप रखें with all the liver function tests, SGOT, SGPT, everything. So SGOT, SGPT, they will be normal. Only there will be unconjugated hyperbilirubinemia. तो अगर ये 12 से 18 मंथ तक अगर यही सूरत रहे तो आप उस पेशेंट को लेबल कर सकते हैं कि ही हैज़ गॉट गिलबर्ट सिंड्रोम।
तो उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम। हम इसको डायग्नोसिस क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि अदरवाइज़ फिजिशियन विल बिलीव कि इस मरीज़ को क्रोनिक हेपेटाइटिस है, जिस वजह से उसकी खामखा वो इलाज करते रहेंगे। ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट ऑब्ज़र्व द पेशेंट। और उसके बाद इन मरीज़ों के अंदर जो है ना एसिटामिनोफेन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो हो सकता है कि उनका रेट लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे समरी दी है अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के। अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया में है गिलबर्ट सिंड्रोम, टाइप 1 क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम एंड टाइप 2। फिर उसके बाद कंजुगेटेड में है रोटर सिंड्रोम एंड डिवन जॉनसन सिंड्रोम। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। तो अगर आपने मज़ीद हमारी डिटेल इसमें देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें labpedia.net पे। तो आपको ये सारी डिटेल जो मैंने अभी तक ब्रीफली बताई आपको मिल जाएगी। तो आप क्या मेरे लेक्चर सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। और once again I will say if you need any information just visit labpedia.net. Thank you very much.